हेलो बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट की वॉइस बनाना। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी पास्ट में कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा था, लगातार हो रहा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। ये सिंगुलर के साथ लगाते हैं और ये प्लूरल के साथ लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। किसी भी टेंस में कंटिन्यूस शब्द नाम आ जाए, कंटिन्यूस, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब अफर्मेटिव वाक्य का बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बनाने का फॉर्मूला है। और नेगेटिव का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है और कुछ चेंज नहीं करना। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आपने देखा सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाए। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो कैसे चेंज करेंगे? बस एक सीधा सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर वाक्य इंटरोगेटिव विद नेगेटिव हो तो नोट लगाना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है, नोट नहीं हो तो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जिसका फॉर्मूला है। अब हम करेंगे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करें। जो टेंस में जो सेंटेंस दिया होता है वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस में। उसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें पैसिव में। अब पैसिव को बनाने का फॉर्मूला क्या है कि जो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके स्थान पर हम जो बी का रूप यूज करेंगे वो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। तो इसका जो बी का रूप होगा वो सेम होगा वाज या वर। या तो वाज लगेगा या वर, और इनमें एक के साथ क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। वाज के साथ बीइंग आ जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। यानी वाज वर रहेंगे, उनके साथ क्या लगेगा? बीइंग। अब सेंटेंस लेते हैं हम। आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब हमारे पास सेंटेंस है आई वाज राइटिंग ए लेटर। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, साधारण वाक्य है। और पैसिव वॉइस को चेंज करने का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जो आपका सब्जेक्ट बना है उसके बाद बी का एक रूप यूज करना है। आपको वाज बीइंग लगाना है या वर बीइंग, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके पश्चात आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के पश्चात उसके बाद आएगा बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब। और ये है ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले किसको उठाना है? ऑब्जेक्ट को। ए लेटर। अब ये वर्ड से ही पता लग रहा है ए लेटर, एक पत्र, वो क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या लग जाएगा? वाज, और साथ में बीइंग। देखो वाज के साथ क्या लग गया? बीइंग। अगर आपका प्लूरल होता तो किसके साथ लग जाता? वर के साथ, बीइंग। ए लेटर वाज बीइंग। अब आती है वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? राइट। ये राइटिंग है, ये जीरेंड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें थर्ड फॉर्म करनी किसकी? राइट की। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। A letter was being written।
अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग, बाई किसके द्वारा, आई। आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेट केस है। जब इसको हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हमारा आई का क्या होता है, मी। तो हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्या हुआ, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड। अब हमें पता चला इसमें न तो नोट है और न ही प्रश्न पूछा गया है, न ही इंटरोगेटिव वाक्य, यानी अफर्मेटिव वाक्य। ये क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारा फॉर्मूला सेम है कि सबसे पहले किसको उठाएं, ऑब्जेक्ट को, क्या है, फूड। सिंगुलर नाउन है, हमारा बी का रूप क्या हो गया, वाज बीइंग। यहां तक हो गया। ये आपके हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर जो बी का रूप प्रयोग हो गया। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है आपकी, कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग। और उसके बाद सी, सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। हमें लेना किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ये इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है, अफर्मेटिव वाक्य। अगला है शी वाज मेकिंग केक, शी वाज मेकिंग केक। अब हमें ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसको उठाएं हम, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, केक। अब बी का रूप क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज करने के लिए वाज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। केक वाज बीइंग मेड बाय प्रीपोजिशन किसके द्वारा, सी। और सी मैंने बता रखा है ये सब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका, हर। बहुत ही आसान है। ये आपका था अफर्मेटिव वाक्य को, पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना। इससे आगे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव को कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले हम सीखें, अब उसके बाद सीखें हम नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट का प्रयोग करना है। आपको सेंटेंस में नोट मिलेगा और वैसे ही आपको पैसिव वॉइस में भी आपको नोट का प्रयोग करना है, जो आपका बी का रूप होगा उसके बाद। और एक छोटी सी बात है, सिंपली आपको बता देता हूं कि आपको नोट थर्ड प्लेस पर यूज करना है। देखो, कोई भी वाक्य है जो नोट का हो, देखो मैं बताता हूं, वी वर नॉट टेकिंग मेडिसिन। वी वर नॉट टेकिंग मेडिसिन। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट का रूप देंगे। तो क्या है, मेडिसिन। अब क्या आएगा, जो बी का रूप है वो क्या आएगा, वाज। उसके बाद क्या है, बीइंग। अब बीइंग हम यहां लगाएंगे तो आपको इसके तुरंत बाद नहीं लगानी है, क्योंकि आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, जो आपका बी का रूप है, एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब। तो तीसरा स्थान मैंने बताया था नोट, यानी वाज बीइंग या वर्ब बीइंग के बीच में आपको नोट का प्रयोग करना है। ये नहीं कि आपको नोट का प्रयोग मेडिसिन वाज नॉट, मेडिसिन वाज बीइंग नॉट, ऐसा करने पर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको यहां पर नोट का प्रयोग करना है, मेडिसिन वाज नॉट बीइंग। और वर्ब टेक, टेक की क्या होती है, टेक, टुक, टेकन बाई किसके द्वारा, वी। वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है।
और वी का ऑब्जेक्टिव केस वी अवर एस यू एस मेडिसिन वाज नॉट बीइंग टेकन बाय अस। ये नेगेटिव वाक्य था पास्ट कंटिन्यूस का, उसको एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अगला एग्जांपल देखिए, ही वाज नॉट बिल्डिंग्स He was not building buildings। अब इसको क्या करेंगे, बिल्डिंग्स इमारत होती है, क्या होती है, बिल्डिंग। अब क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद क्या आएगा, नॉट बीइंग बिल्ड क्या होता है, बिल्ड BUILT बाई। ही का क्या है, ही हिज हिम। हमारा फॉर्मूला सेम है जो हर पैसिव वॉइस में काम कर रहा है, सिर्फ नोट को नोट के स्थान पर ही लगाना है, वाज के बाद नोट, यानी वाज बीइंग मिला हुआ है तो वाज बीइंग के बाद में नहीं लगाना है, वाज और बीइंग के बीच में लगाना है आपको। अगला नेगेटिव का कराता हूं, दे वर नॉट हेल्पिंग द पुअर। दे वर नॉट हेल्पिंग द पुअर, वे गरीब की सहायता नहीं कर रहे थे। ये क्या आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है तो क्या हो गया, द पुअर कैसा है, सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, वाज। अब वाज के बाद बच्चे मतलब वाज बीइंग के बीच में हमें क्या प्रयोग करना है, नॉट। इसके बाद में प्रयोग नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कभी आप सोचो ये एक ही है, दोनों वाज और बीइंग साथ साथ हैं और नेगेटिव वाक्य में नॉट के बाद में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। आपको वाज और बीइंग के बीच में नोट लगाना है। द पुअर वाज नॉट बीइंग हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस बताना आपको, दे, देयर, देम। 30 की पैसिव वॉइस होगी, दे वर नॉट हेल्पिंग द पुअर। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हमने, द पुअर वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। आगे बात आती है इंटरोगेटिव की। अब हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें स्टार्टिंग में लगी हुई है तो सीधी सी बात है, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो बी का रूप है वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा। सिर्फ हमने ये किया था कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले किया था, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगी एक्टिव वॉइस में। तो इसका पहला एग्जांपल है वाज सी कॉलिंग देम। ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका जो दे है उसका ऑब्जेक्टिव केस है देम। अब सीधी सी बात है कि आपका ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। कैसे पता चला, एक तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। हाँ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है, वो अभी मैं आपको उसके साथ ही कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या उठाना है, देम को इधर लेके आना है। तो देम है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। दे हो गया। उसके बाद यहां करेंगे बी का रूप, ये प्लूरल है दे, है ना। तो इस दे से पहले हमने ये देखा कि
इंटरोगेटिव है तो हमें इस क्या बनाना है, यहाँ पर इंटरोगेटिव के लिए बी का रूप जो लिखना है तो क्या आएगा, वर, उसके बाद दे। अब वाक्य कैसा हमारे पर क्या लिखने हैं, बीइंग, आपकी जो बी का रूप है, वर्ब क्या है थर्ड फॉर्म, काल, और काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वर दे बीइंग कॉल्ड बाई प्रीपोजिशन, बाई किसके द्वारा, सी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, हर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, वर दे बीइंग कॉल्ड बाई हर। अब अगर वाक्य नेगेटिव होता, वाज सी नॉट कॉलिंग देम, ऐसे होता तो क्या करना था, अब हमने बी का रूप ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, और यहां पर हमें क्या लगाना था, सिर्फ नोट ही लगाना था नेगेटिव वाक्य में, और कुछ नहीं करना था। अगर आपका वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो है आपकी जो बी का रूप है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद में नोट, तो आपको नोट लगाना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था। नोट वाक्य पर कोई असर नहीं डालता है, सिर्फ वाक्य को नकारात्मक बनाता है। नोट लगाने पर वाक्य कैसा बन जाता है, नकारात्मक, नेगेटिव बन जाता है। अगला एग्जाम्पल है, वर दे बाइंग मिल्क, वर दे बाइंग मिल्क, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है आपकी क्रिया क्या, आपका मिल्क ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब बी का रूप पहले आएगा। आपने मिल्क को देखा, और मिल्क कैसा है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वाज, वाज मिल्क। अब क्या हो जाएगा, बीइंग, क्योंकि हमें इसको वाज के साथ जो बीइंग लगाते हैं इसको कंप्लीट करना है। बाई की तरफ फॉर्म बॉट, वाज मिल्क बीइंग बॉट। अब बाई प्रीपोजिशन किसके द्वारा, दे को किस में कन्वर्ट करेंगे, देम में, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हमारा क्या बन गया, दे वर दे बाइंग मिल्क, और इसको पैसिव में कन्वर्ट किया हमने, वाज मिल्क बीइंग बॉट बाई देम, ये आपका पैसिव इसमें कन्वर्ट हो गया। वाज ही अर्निंग मनी, वाज ही अर्निंग मनी, क्या वह धन कमा रहा था। तो सीधी सी बात है, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मनी है, अनकाउंटेबल चीज है, सिंगुलर में काउंट कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा, बी का रूप है वो वाज, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है, और आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, मनी, वाज मनी। उसके बाद नोट है, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, बीइंग, और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्न की, अर्न बाई किसके द्वारा, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, हिज, हिम, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, यहां पर नोट लगा होता, वाज ही नॉट अर्निंग मनी, तो सिंपली सी बात ही, वाज मनी नॉट, नोट का कौन सा स्थान रहेगा, तीसरे स्थान पर आपको नोट लगाना है। यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जिसकी पैसिव वॉइस हमने सीखी आज। सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे अपनी नोटबुक में।